जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पिछली रात एक न्यूज निकल के सामने आई कि रशिया ने मोर देन 300 ड्रोन्स एंड 18 मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर फायर की। यूक्रेन इस टाइम पूरा झुलस चुका है। रशिया क्लेम करता है कि उसने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे हिट किया है, बट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, स्कूल्स पे भी हमला हुआ है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई किस मोड़ की तरफ जा रही है और इसका जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है। रशिया क्यों एकदम से अग्रेसिव हो चुका है, और यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, जो कह रहे थे कि मैं 100 दिन के 24 घंटे के अंदर अंदर ये लड़ाई पूरी रुकवा दूंगा, वो आखिर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम। नाटो के मन में डर क्यों बैठ चुका है रशिया के लिए इस टाइम, जबकि नाटो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक देश के ऊपर हमला हुआ तो हम सबके ऊपर हमला मानेंगे। तो नाटो क्यों डर रहा है रशिया से? दोस्तों, कहीं ना कहीं रशिया जून 1 2025 से और ज्यादा अग्रेसिव हमें दिखा है। उसका अग्रेसिव होने का एक वैलिड रीजन भी है, यूक्रेन के द्वारा किया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन ने अपनी 1-1.5 साल की इंटेलिजेंस और प्लानिंग यूज करके रशिया के अंदर अपने ट्रक्स इम्प्लांट करे, जो रशिया के एयर बेसिस थे उसके आगे जो थोड़ा सा साइड में जाके अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे हट्स बने हुए थे। अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उसके आगे ट्रक्स इंस्टॉल करवाए। ट्रक्स के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स थे। ड्रोन्स से यूज करके जहाँ पे उस एयरफील्ड पे बॉम्बर्स रखे थे रशिया के, उनको 20%, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 25%, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 30% परफॉर्म कर रहे बता रहे हैं कि डैमेज किया। क्या डैमेज किया? उनके बॉम्बर्स को। तो रशिया के जब रशिया मिलिट्री इंटेलिजेंस या फिर रशिया मिलिट्री को जब ये बात पता चली, तो व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने सीधा आके धमकी दी थी कि यूक्रेन विल पे द प्राइस फॉर दिस। और कहीं ना कहीं उसी डेट के आगे से रशिया ने और ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया है यूक्रेन पर। अब ये लड़ाई फैलती हुई हमें नजर आ रही है। दोस्तों, ऑपरेशन स्पाइडर वेब होने के बाद रशिया ने काफी तेजी से और ज्यादा अग्रेसिवनेस दिखाई है यूक्रेन के अंदर। 9 जुलाई 2025 रशिया ने अप्रोक्स 728 ड्रोन्स एंड 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर के यूक्रेन में। बीती रात 10 जुलाई 2025 यूक्रेन के अंदर रशिया ने अप्रोक्स 400 ड्रोन्स और 18 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि टेलीग्राम चैनल है जेलेंस्की का, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑफिशियल अपने बताया। दोस्तों, रशिया का ये जो अग्रेसिवनेस है ये जायज भी है, क्योंकि रशिया इस टाइम अपने लैंड को या फिर कहीं अपने एम्पायर को और ज्यादा एक्सपेंड करने की सोच रहा है। आज की डेट में रशिया क्लेम करता है 20% ऑफ द लैंड ऑफ यूक्रेन। आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो ये लड़ाई रुकेगी, और जब ये लड़ाई रुकेगी, जितना रशिया क्लेम करेगा उतना उसको लैंड मिलेगा। अब आप कहेंगे कि यूक्रेन के पास भी तो एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, कभी कभार जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। जिस प्रकार हमें न्यूज रिपोर्ट्स हमको बता रही हैं कि रशिया ने जो अटैक करा अभी रिसेंटली, जो मैंने अभी बताया आपको, वो इस प्रकार करा है कि एक मिसाइल जो है वो 2000 एल्टीट्यूड किलोमीटर ऊपर एल्टीट्यूड से आ रही है। दूसरी मिसाइल्स जो है वो कोई 500 के उससे आ रही है, कोई 2500 के उससे आ रही है, एल्टीट्यूड से आ रही है। कोई कोई मिसाइल्स ऐसे भी, ड्रोन्स या फिर मिसाइल्स आप कहें, ऐसी भी आ रही है कि ये अगर हमारा सपोज एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर दूर से निकल रही है, इसको एयर डिफेंस सिस्टम को लग रहा है कि हम टारगेट नहीं है, वो पीछे से आके मार दे रही है। तो दोस्तों, कभी ना कहीं आप ये बात नोटिस करेंगे कि रशिया जो है वो प्रॉपर अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक प्लेटफॉर्म है। भारत को भी अगर आप देखेंगे तो भारत भी अपना S-400 हो गया, या फिर अब जो न्यूज रिपोर्ट्स हमको निकल के आ रही है सुखोई 57 की जो डील है वो भारत कहीं ना कहीं रशिया से खरीद रहा है। ब्रह्मोस प्रोडक्शन हो गया। तो भारत भी रशिया के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। तो रशिया के पास एक प्लेटफॉर्म सेट है, वो जितने चाहे उतने ड्रोन्स, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सब बना के यूक्रेन से लड़ाई लड़ सकते हैं। बट क्या यूक्रेन के पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं? नहीं। यूक्रेन डिपेंडेंट है नाटो कंट्रीज के ऊपर, यूएस के ऊपर। जब नाटो या फिर यूएस आशीर्वाद देंगे तब यूक्रेन आगे लड़ाई लड़ेगा। तो
यूक्रेन के पास कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस प्रकार रशिया और ज्यादा एक्सेलरेट करता है। दोस्तों, लड़ाई तो रशिया और यूक्रेन की चल रही है, तो नाटो क्यों डर रहा है? दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 20 जनवरी के बाद जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, तब से अमेरिका का एक स्टांस रहा है कि अमेरिका ने सीधे वर्ड्स में अपने बोला है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कि नाटो जो है वो बहुत कम पैसे खर्च करता है अपने डिफेंस पे, वो पूरा डिपेंडेंट है यूएस पे। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि नाटो अपना बजट बढ़ाए। 5% ऑफ द जीडीपी का प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रखा है कि नाटो स्पेंड करे अपने डिफेंस पे। और दोस्तों, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भली भांति बोलते भी हैं, कई बार उन्होंने मीडिया प्रेस में ये बात बताई भी है कि अब जो यूएस इतने पैसे खर्च करता था नाटो के डिफेंस पे, नाटो के सिक्योरिटी पे, वो कहीं ना कहीं अब नाटो को खुद ही देखनी पड़ेगी, यूएस अब इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसकी वजह से जब लड़ाई रशिया और यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर तक यूक्रेन के लड़ाई पहुंच चुकी है, वहां पे एक एयरबेस था यूक्रेन का जो रशिया ने हिट करा, यानी रशिया कीव पार कर चुका है कैपिटल। दूसरी साइड ईस्टर्न बॉर्डर से लड़ाई शुरू हुई थी, वेस्टर्न बॉर्डर पे पहुंच गई है। वेस्टर्न बॉर्डर वो बॉर्डर है जिसपे पोलैंड का बॉर्डर भी लगता है यूरोप का। तो पोलैंड ने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पे करा है, अपने जो फाइटर जेट्स है उनको तैयार कर रहा है कि अगर, क्योंकि दोस्तों लड़ाई का ना कोई भी एक दायरा नहीं होता। लड़ाई शुरू होने से पहले आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी बिल्डिंगें टूटेंगी, कितने लोग मरेंगे, कितने ड्रोन चाहिए, कितनी बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए आपको, आपका एयर डिफेंस सिस्टम कैसा काम करेगा, आपके जो दोस्त हैं जो आपके सपोर्ट करते हैं आपको, वो कैसे हेल्प करेंगे आपकी। तो कहीं ना कहीं अब पोलैंड और यूरोप में भी ये डर सता रहा है कि ये जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन की, ये कहीं पूरे यूरोप में ना फैल जाए। तो 10 जुलाई 2025 को रशिया के जो काउंटर पार्ट है और जो यूएस के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर, वो मिले मलेशिया की एक मीटिंग में। वहां पे उन्होंने बात करी है कि रीजन में पीस होना चाहिए, रशिया यूक्रेन के बीच में पीस होना चाहिए, भारत भी यही चाहता है कि पीस होना चाहिए। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका हाल ही में स्टेटमेंट आया कि जो वेपन्स हमने यूक्रेन को सप्लाई करने थे वो हमने रोक दिए, डोनाल्ड ट्रंप को बिना बताए, जो कि प्रेसिडेंट है यूएस के, उनको बिना बताए वेपन्स रोक देना। उनको फिर मीडिया रिपोर्ट से पता चलना, मीडिया जब सवाल करती है कि आपने वेपन्स क्यों रोके, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप या तो बहुत बड़ा कोई गेम खेल रहा है, या तो कहीं ना कहीं वो दुनिया को एक चूरन बेच रहा है। क्योंकि आप इससे पहले का अगर आप एग्जांपल देखें, आपको एक बात पता है, वेस्ट पे कभी भी हम भरोसा किया नहीं जा सकता। ओमान में टॉक्स होनी थी इसराइल और ईरान की, फ्राइडे दिन था, ट्यूसडे के अराउंड, जब अमेरिका ने, यूएस ने बात करी ईरान से भी कि हम ओमान में टॉक्स करेंगे, उसके बाद शांति हो जाएगी, बिल्कुल कोई वो नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। हम आपको सैटरडे एक और रिमाइंडर कॉल दे देंगे कि संडे हमारी मीटिंग है, पीस टॉक्स है, हम बात करेंगे आके। और फ्राइडे को ही इसराइल अटैक कर देता है ईरान पे, और इसराइल कहता है कि यूएस को पहले ही पता था ये बात। तो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ, या तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से बहुत बड़ा कोई गेम खेल रहे हैं फिर से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइम ग्लोबली अगर हम देखें तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दूंगा। वो बात आज डोनाल्ड ट्रंप के टर्म को अप्रोक्स 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली थी। आप गिन के देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रोक्स 6-7 मंथ होने वाले हैं, लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि और ज्यादा एक्सेलरेट होती जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के पीएम है, उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं ये लड़ाई भी रुकवा दूंगा, बट कुछ हुआ नहीं। जबकि पिछली रात एक और न्यूज रिपोर्ट हमको बताती है कि गाजा पे फिर से इसराइल ने हैवी बम्बार्डमेंट करी है। पाकिस्तान एक लौता देश है जो अमेरिका की सुनता है, जिसके क्या बाप बाप, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो बाप बाप चिल्लाते चिल्लाते पाकिस्तान अमेरिका के पास गया कि सीज फायर करवा दो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी न्यूज रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि नूर खान जो एयरबेस था वहां पे शायद से मिलिट्री एसेट्स पड़े थे अमेरिका की। जो शी जिनपिंग है, जिनसे टैरिफ वॉर
अमेरिका लड़ रहा था 500% टैरिफ लगा दूंगा या फिर 250% टैरिफ लगा दूंगा, शी जिनपिंग भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पे उनको नोबेल पीस प्राइज तो चाहिए, बट उनसे कुछ काम हो नहीं पा रहा। जो भी वो करने जाते हैं वो उसका उल्टा ही हो जाता है, कोई बात इनकी सुनने को तैयार नहीं। दोस्तों, बात यह है कि देर आर नो विनर्स इन द वॉर, देर आर ओनली लूजर्स, क्योंकि नुकसान जो है वो दोनों तरफ का होता है। चाहे अब हम रशिया यूक्रेन पे देखें तो रशिया का भी बहुत नुकसान हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया बॉम्बर्स डैमेज हुए। यूक्रेन का तो खैर बहुत ज्यादा ही नुकसान किया है, कीव तक उड़ा दिया है रशिया ने, हैवी बम्बार्टमेंट करी है। चाहे हम अगर मिडल ईस्ट में जाएं, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, इसराइल और पैलेस्तीन का जो लड़ाई है गाजा में जो चल रही है, चाहे इसराइल और ईरान की जो लड़ाई है, तो नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। आगे क्या इसका रिजल्ट निकलता है, क्या और ज्यादा रशिया रिटेलिएट करेगा या फिर सीज फायर होएगा, या फिर आगे और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, ये हम आगे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।